हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के बहुत ही अच्छे सवाल सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देख के जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो मैं तो कहूंगा 5 सेकंड है आपके पास, तो इसका आंसर बता दोगे। कैसे बता दोगे? देखिएगा, ए प्लस बी दोनों का योग है ना, इसीलिए हमने ए और बी को प्लस कर लिया है। दोनों का योग दिया गया है 22 वर्ष, जिसमें कहा गया है जो ए है हमारा वो बी से 4 वर्ष बड़ा है। जो ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है ना। तो जो बड़ा हुआ है ना उसको माइनस कर दो योग में से, तो दोनों बराबर के हो जाएंगे 18। ठीक है, ए और बी अगर मैं दोनों का योग करूंगा, ये 18 है, तो दोनों के हिस्से में 9-9 साल आएंगे। 9-9 साल आएंगे दोनों के हिस्सों में, और ये 18 बरस हो जाएगा। लेकिन जो ए है ना वो बी से 4 बरस बड़ा है, तो इसको 4 जोड़ दीजिए। 9 तो है उसकी आयु, 4 और जोड़ दो तो ए की आयु हो जाएगी 13। ए की वर्तमान आयु पूछी गई थी जो कि 13 है, यानी कि सी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ए की आयु 13 है, बी की आयु कितनी है? 9। बी की आयु अगर हम इसमें 9 जोड़ेंगे तो 13 और 9 मिला के कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, और 22 हमारे पास योग है। तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, x से चिन्हित मान ज्ञात कीजिए। ये आपके पास इसमें x का चिन्हित मान, x का मान बताना है। इस सीरीज में क्या होगा? देखिएगा, x है, प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, ऑफ का मतलब आप जानते हैं, का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन। 40 बराबर 1.20 है। अब मैं यहां से दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव के स्थान पे 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे। 3 संख्या होती तो 3 जीरो आते, 1 संख्या होती तो 1 जीरो आ जाता। ठीक है, अब देखिएगा, ये बराबर में है ना, तो बराबर में संख्याएं आमने सामने कट जाती हैं, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कि आपके पास x इंटू 40 बराबर दशमलव तो हट गया, ये 120 हो गया। तो बराबर में आमने सामने संख्याएं कट जाती हैं, तो 40 से 120 कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 3। x से चिन्हित मान पूछा था जो कि 3 है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। ये प्रश्न एनटीपीसी में आया था 2016 में। आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? देखिएगा, टीम कितने भी खेल खेली होगी, जितने भी खेली होगी, अपने आप में 100% होंगे। वो 10, 20, 30, 40 चाहे कितने भी खेली टीम, वो अपने आप में 100% होंगे। अब 100% में से क्या होता है? 60% था। उसने देखो क्या कहा है, ध्यान देना प्रश्न में। एक टीम ने 45 खेल जीतती है, 45 खेल जीती ना, 45 खेल जीती। ठीक है, 45 खेल जीती, जो खेले गए खेलों का 60% था। इसका मतलब प्रतिशत में कितनी जीती? वो 60%। तो 100 में से प्रतिशत में कितनी जीती है? 60%। जब 60% जीती है तो 40% हारे होंगे। ठीक है, ये 40% हारे हैं, जीते कितने? 60% 100 में से। तो यहां तो 60% जीत लिए, संख्या में कितने जीते हैं? 45 जीते हैं। संख्या में जीते हैं 45, तो 60% की वैल्यू 45 है। तो 1% की मान कैसे निकलेगा? 1% का निकालें तो इस 45 में इस 60 से डिवाइड कर दीजिए, 1% का मान ये हो गया। अगर हमें चाहिए 100% का मान, कितने खेल खेले? 100% खेले होंगे, तो 100% का मान चाहिए तो 100 से गुना कर देना है, सवाल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, और 25 तिया 75। कितने खेल खेले हैं उसने? 75 खेल खेले हैं। बी ऑप्शन आपके सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, अनिल के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अनिल का जो वेतन है वो 100 है,
समझिए प्रश्न को, ठीक है। 100 है, उसके वेतन में 40 की कमी की गई, तो 100 का 40% 40 ही होगा, तो इसका मतलब 40 की कमी की गई तो उसका वेतन बचा 60। अब इस 60 में 40% की वृद्धि की गई है, 60 पे की गई है 40 की वृद्धि, तो 60 का आप 40% निकाल लीजिए। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से तो कट जाएंगे, 2 जीरो, 6 चौको 24, ठीक है। कितने की वृद्धि होगी? 24 की, ठीक है, 24 की वृद्धि होगी। तो 60 में 24 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 84 हो जाएगा। जब 24 की वृद्धि हो जाएगी तो 84 हो जाएगा। तो उसका वेतन स्टार्टिंग में कितना था? 100 था, कितना रह गया? 84 रह गया। तो कितने की कमी है? ये 16% की कमी है। भाई 100 से 84 हो गया तो 16% कम है ना, तो 16% कम है। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारे सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% की वृद्धि तथा 10% की कमी का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? चलिए, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। चलिएगा, 15% है ना हमारे पास, 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/20, ठीक है। 20 हमारे पास लंबाई है, तो 20 में जोड़ देंगे 3, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी, ठीक है। बाद में कितना है? 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। देखो याद रखना, ये 15% की वृद्धि थी तो इसलिए हमने इसको जोड़ा था। ये 10% की कमी है तो घटा देंगे। लंबाई कितनी हो जाएगी? 10। ये कमी है ना, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो कितनी रह जाएगी? चौड़ाई 9 रह जाएगी, ठीक है। वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे, कमी होगी तो घटा देंगे। 20 का गुना 10 से कर दो तो 200, 23 का गुना 9 से कर दो तो 207, 200 से कोई वैल्यू बढ़ के 207 होगी तो कितनी बढ़ गई? 7 बढ़ गई। कितने पर बढ़ेगी? 200 पर बढ़ेगी, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है। 100 से 200 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 7 में भाग देंगे तो 3.5 बार में, 3.5 बार में 3.5%। कहाँ पे दिया गया? 3.5% दिया गया, सी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।